बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ओपीडी बंद रहेगी, बाकी सारा कुछ बंद रहेगा। और इसके साथ साथ जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं किसी भी तरह का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, दुकानें बंद नहीं की जाएंगी, बाजार बंद नहीं किया जाएंगे, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो अपना काम करेंगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खुद के ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से। हमारे साथ हैं कन्वीनर जो कि मुलाजिम मोर्चा से हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर आप ये बताइए कितने बड़े पैमाने में, क्योंकि 6 अगस्त को हमने देखा कि किस तरह से आप लोगों ने चंडीगढ़ में एकजुट होके कई मांगे रखी और भिड़ंत भी हुई चंडीगढ़ पुलिस के साथ। आखिरकार सब बोल रहे हैं कि अपने डीए को लेके आप लोग मांग कर रहे हैं, साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके बात कर रहे हैं, तो किस तरह से क्या मांगे हैं और क्यों ये अभी तक जो नतीजा पहुंचा है कि आप लोग ये स्ट्राइक करेंगे? देखिए, डीए जो है वो तो मानजो कोर्ट और सिंगल बेंच और डबल बेंच ने हमारे जो है फेवर में कर दिया, उसकी कोई डिमांड नहीं रही। वो तो सिर्फ इसलिए है कि उसको इम्प्लीमेंट जो है जल्दी से जल्दी जो ऑर्डर है मानजो कोर्ट के वो कर दिए जाए। जहां तक आपने बात की है बाकी डिमांड की, उनमें हमारी है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की, उसमें आउटसोर्स कर्मचारी जो कंट्रैक्चुअल उनको जो उनकी पॉलिसी बन रही है उसमें अमेंडमेंट करके उनको जल्दी से जल्दी पक्का करने की है। और साथ ही साथ में जो नए बच्चे हैं उनको पूरी तनख्वाह देने की है, क्योंकि जो एक 17/7/2020 में लेटर जारी किया गया था वो लेटर से उनकी सैलरी जो है सेंटर के पे स्केल दिए जा रहे हैं और जो भत्ते हैं अलाउंसेज है वो पंजाब की दी है, जिससे उनकी तनख्वाह कम हो रही है। और एक 15 का लेटर है जिसके हिसाब से 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है और उसमें जो है पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। सांझा मुलाजिम मोर्चा की तरफ से जो आप लोगों ने ऐलान किया है वहां पे एक अपील पहले भी की गई थी, मुख्यमंत्री अब मीटिंग के लिए मान भी गए हैं, वो भी कल ही है, तो क्या आपका बोलना है? जिस दिन आप बात कर रहे हो 7 तारीख को महारैली हुई थी, उस दिन हमने स्टेज से जो एक्शन है उसका ऐलान कर दिया था। और हम अपने जो ओएसडी साहब आए थे सीएम साहब के, उनको हमने बता दिया था कि आप ये मीटिंग पहले एडवांस कर लो, अगर एडवांस हमारी कुछ मांगे पूरी हो जाती तो हम जो एक्शन दिया हमने महा हड़ताल का वो नहीं करेंगे। लेकिन वो उसी दिन क्लैश होगी, उसी दिन ही हमारी मीटिंग है, उसी दिन ही जो है अपनी हड़ताल है। सो देखते हैं कि अगर मीटिंग में हमारी सारी मांगे मान ली जाती है तो उसमें जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर नहीं मानी जाती तो फिर आगे जो और एक्शन दिए जाएंगे। सो कारण जो है कि जो लीडरशिप है पंजाब की उन्होंने सारी ने फैसले लिए, इसमें 8 लाख लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनकी सारी जथेबंदियां सभी का जो फैसला है इसलिए उस फैसले को इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और साथ में जो पेंशनर्स हैं वो भी शामिल होंगे, लेकिन बात यही आती है कि कई आपके जैसे कि जलंधर का ग्रुप है उन्होंने ऐलान किया कि वोट नहीं डाले जाएंगे आम आदमी पार्टी को, कि क्या चुनावी उस पर भी असर आएगा? बिल्कुल, जब पॉलिटिकली जब आदमी की कोई भी बात नहीं मानी जाती तो वो कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा ही। तो उसमें यही है कि अगर हमारी बातें ही नहीं मानी जाती तो जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं तो फिर पॉलिटिकली हम इनको घेरेंगे और इनको हराएंगे। तो हराने के लिए एक जगह पे वोट पाएंगे। ये जो एक नैरेटिव है ये मुलाजिमों में काम कर रहा है और ये ऐसे हो भी सकता है अगर हमारी माने नहीं मानी जाती। बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां सभी की सभी आप लोगों को समर्थन दे रही हैं, कैसे आप उसको देखते हैं और किस पार्टी की तरफ रुझान रहेगा एम्प्लॉइज का? देखो, रुझान की अभी बात नहीं है, क्योंकि रुझान के लिए तो सभी जितने भी हमारे लोग हैं, इतनी बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने फैसला सभी ने मिलकर लेना है। हाँ, ये बात तो कन्फर्म है, सभी ने ये कन्फर्म कर दिया कि इनको वोट नहीं डालेंगे अगर हमारी जो बातें नहीं मानेंगे। सो जो पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट करी उनका धन्यवाद है। जब आम आदमी पार्टी जो ऑपोजिशन में थी तो ये भी सपोर्ट करते थे, हम भी इनका थैंक यू करते थे, हम इनका धन्यवाद करते थे। अब जो है कि जब वो दूसरी ऑपोजिशन में था, अब वो हमारी सपोर्ट कर तो उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि हमें तो सपोर्ट चाहिए ना अपनी लड़ाई में। तो अगर वो सपोर्ट कर तो हम उनको क्यों कहे भी आप जो है ये चीजें ना करो। आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि अपने आप की ये सबसे बड़ी हड़ताल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से है, तो क्या चीजें बंद रहेंगी और क्या चीजें ओपन रहेंगी? जिस जगह पे आप खड़े सचिवालय से लेकर नीचे तक सारे बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, हेल्थ डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ओपीडी बंद रहेगी, बाकी सारा कुछ बंद रहेगा। और इसके साथ साथ जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी।
और किसी भी तरह का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, दुकानें बंद नहीं की जाएंगी, बाजार बंद नहीं किया जाएंगे, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो अपना काम करेंगी। सो जो आम जनता उनको किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो, ऐसा कोई भी हम काम नहीं करेंगे। तो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज ने मन बना लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है ये रोष प्रदर्शन जारी रहेगा और बड़ा एक जो स्ट्राइक है वो ऐलान कर दी गई है 27 अगस्त के लिए।